और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि दवाई दोस्त अब बंद होगी ये दुकान। जी हाँ, रिम्स परिसर से दवाई दोस्त को खाली करने का फरमान जारी किया गया है। रिम्स निदेशक ने संचालक पोद्दार एंड बारोलिया ट्रस्ट को आदेश भेजा है और 1 महीने के अंदर दुकान बंद कर ये जगह खाली करने का आदेश दिया है। दवाई दोस्त को जगह खाली कर रिम्स प्रबंधन को सूचित करना होगा। शिकायत के बाद दवाई दोस्त पर ड्रग विभाग ने छापेमारी की थी। छापेमारी में कई तरह की समस्याएं और अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके बाद अब दवाई दोस्त को दुकान बंद करने का निर्देश दिया गया है और ये जगह खाली कर रिम्स को सूचित करने का भी आदेश दिया गया है। यानी कि रिम्स में चल रहा दवाई दोस्त ये दुकान अब बंद होगी। और सीधे रुक कर लेते अपने सहयोगी अंजनी का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, दवाई दोस्त को लेकर सवाल पहले भी उठे थे, लेकिन जो जांच की गई उसमें अनियमितता पाई गई और अब रिम्स में चल रही ये दुकान बंद होगी। देखिए आरती, जिस तरह से आम लोगों ने शिकायत की थी कि यहाँ पे जो है जो सस्ती दवाएं हैं वो महंगी कीमत पर दी जाती हैं और दवाइयों का जो स्टॉक रखना चाहिए वो नहीं हो पाता था, और इसको लेकर ड्रग इंस्पेक्टर ने 2 बार वहाँ पे जो निरीक्षण की, छापेमारी की और तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो ऊपर तक दिए गए थे। तो देखिए, रिम्स एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ कई तरह के मरीज आते हैं और अधिकांश जो हैं गरीब मरीज आते हैं, जो कि जेनरिक दवाओं का मकसद ही है कम कीमत पर अच्छी दवा उपलब्ध कराना। लेकिन जो मकसद रहा था, कहीं ना कहीं ये मकसद फुलफिल नहीं हो रहा था। ये आरोप कई ग्राहकों ने लगाया था और जिसके बाद जो है ड्रग इंस्पेक्टर जो है 2 बार वहाँ छापेमारी की थी। और ये हम कह सकते हैं अब रिम्स प्रबंधन को भी तमाम तरह की जो जानकारी होने के बाद और रिम्स के जो निदेशक हैं उन्होंने आदेश दिया है कि 1 महीने के अंदर आपको दुकान खाली करनी होगी। देखिए, रिम्स शासकीय परिषद की बैठक जो 41वीं बैठक हुई थी 15 नवंबर 2018 में, तब उस समय ये दुकान जो है मतलब दिया गया था। लेकिन लगातार जो शिकायतें मिलती रही हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि रिम्स के निदेशक को ये एक कड़ा फैसला लेना पड़ा है, और ताकि आने वाले समय में किसी को और इस तरह का आरोप लगाने का मौका नहीं मिले। देखिए, जेनरिक की जो दवाएं हैं आरती, पूरे भारत में आप देखेंगे तो सरकारी हॉस्पिटल के अगल बगल ये दवा की दुकान होती है, ताकि जो गरीब मरीज हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो कम कीमत पे अच्छी दवा खरीदें। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों का उल्लंघन हो रहा था और इसकी शिकायतें लगातार मिलती रह रही थी, जिसके बाद रिम्स निदेशक ने ये आदेश दिया है कि 1 महीने के अंदर इसे खाली करना होगा। लेकिन ये भी तो है अंजनी कि देखिए, इस दवाई दोस्त की वजह से कई जो मरीज जिनके पास जो आर्थिक रूप से इतने सशक्त नहीं है, उन्हें कम दामों में दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन अब उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। देखिए, अब ये वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो रिम्स को करना होगा। मतलब ये है कि रिम्स को अन्य कोई अब जब टेंडर वगैरह निकलेगा तो हो सकता है नए लोगों को यहाँ पे जेनरिक दवा खोलने की इजाज़त जल्दी दी जाएगी, क्योंकि ये रिम्स प्रबंधन भी समझ रहा है कि परेशानी किस तरह की होगी। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में वहाँ पे कोई नई दुकान जो है रिम्स प्रबंधन के माध्यम से खोला जा सकता है और आम लोगों को परेशानी नहीं होगी। अमूमन आप देखेंगे कि रिम्स के अगल बगल जो है जो प्राइवेट जो दवा की दुकानें हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, और ये एकमात्र जेनरिक की दवा दुकान थी। लेकिन इसकी जो मनमर्जी चल रही थी उससे उसकी शिकायत लगातार मिलते रह रही थी, जिसके एवज में हमें लगता है कि रिम्स प्रबंधन ने ये बड़ा कड़ा फैसला लिया है। लेकिन फैसला लेने के पहले रिम्स प्रबंधन भी जरूर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की भी योजना जरूर बनाई होगी, ताकि आम मरीजों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो।
चलिए, तो अब देखना होगा कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाती है। लेकिन क्योंकि देखिए, एक तरफ भले ही जांच में गड़बड़ी पाई गई तो दवाई दोस्त की दुकान बंद होगी, लेकिन उन मरीजों के बारे में भी सोचना होगा, उनके परिजनों के बारे में भी सोचना होगा जिन्हें किफायती दर पर दवाइयां मिल जाया करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, दवाई दोस्त की दुकान अब बंद होगी क्योंकि छापेमारी में कई तरह की अनियमितताएं पाई गई थी और इसके बाद अब 1 महीने के अंदर दुकान खाली करने का आदेश दिया गया है और दुकान खाली कर जो जगह है वो खाली कर रिम्स को सूचित करने का भी आदेश दिया गया है रिम्स प्रबंधन को।